हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे एयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी फर्स्ट क्लास थी एयर की, तो इसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और इसके जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आपका आउटर एयर में हमने जो ऑरिकल है, एयर लोब है, एक्सटर्नल ऑडियो कैनाल है और जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आउटर एयर में। और उसके अलावा हमने जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर में हमने ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में बात किया था और आपका ओवल विंडो और आपका यूस्टेशन ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जॉइंट्स बिटवीन एयर ऑसिकल, यानी हमारे जो एयर ऑसिकल होते हैं, एयर बोन्स होती हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द जॉइंट्स बिटवीन द एयर ऑसिकल आर स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स लोकेटेड इन मिडिल एयर। तो डियर, जो हमारे एयर ऑसिकल्स होते हैं ये हमारे मिडिल एयर में लोकेटेड रहते हैं, जिसमें हमारे स्मॉल साइनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। देयर आर टू जॉइंट्स और इसमें हमारे दो जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका इंस्यूडो मेलर जॉइंट एंड सेकंड आपका इंस्यूडो स्टेपेडल जॉइंट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंस्यूडो मेलर जॉइंट के बारे में। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द मैलस एंड इनकस, यानी जो हमारा इंस्यूडो जो मेलर जॉइंट होता है, ये हमारा जो मैलस है और जो इनकस है, इनके बीच में आपका लोकेटेड रहता है। अब हम बात करते हैं इसमें आपका जो साइनोवियल जॉइंट है कौन सा टाइप का रहता है। तो डियर्सन, जो आपका इंस्यूडो जो मेलर जॉइंट होता है, इसमें आपका सडल टाइप का जो साइनोवियल जॉइंट है वो आपका प्रेजेंट रहता है एंड इट अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लैंडिंग मूवमेंट्स। और डियर्सन, जो आपका सडल टाइप का जो साइनोवियल जॉइंट होता है, ये हमारे स्मॉल अमाउंट में आपका जो ग्लिंडिंग मूवमेंट्स होता है ऑसिकल्स के बीच में, उसको आपका प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन स्यूडो स्टेपेडल जॉइंट के बारे में। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द इनकस एंड स्टेपिस, यानी जो आपका इन स्यूडो स्टेपेडल जॉइंट होता है, ये हमारा इनकस और आपका जो स्टेपिस होता है, इसके बीच में आपका लोकेटेड रहता है। अब बात करते हैं इसमें आपका कौन सी टाइप का साइनोवियल जॉइंट रहता है। तो जो आपका इन स्यूडो स्टेपेडल जॉइंट रहता है, इसमें हमारा बॉल एंड सॉकेट आपका जॉइंट प्रेजेंट रहता है एंड इट अलाउ मिनिमल मूवमेंट टू ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द स्टेपिस एंड टू द ओवल विंडो। और डियर्सन, जो हमारा इंस्यूडो जो स्टेबल जॉइंट है, इसमें जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे जो ऑसिकल्स होते हैं उसमें आपका मिनिमल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपके साउंड जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको आपका स्टेपिस में ट्रांसफर कर सके और स्टेपिस के बाद आपका इसको ओवल विंडो में हमारा ट्रांसमिट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर एयर के बारे में। इट इज़ लोकेटेड इन पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्परल बोन। डियर्सन, जो हमारा इनर एयर होता है, ये हमारा जो टेम्परल बोन होता है, इसके पेट्रस पोर्शन में आपका लोकेटेड रहता है एंड द इनर एयर और लैब्रियंथ कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ द हेयरिंग एंड बैलेंस। और डियर्सन, जो आपका इनर एयर होता है, इसको हम आपका इंटरनल एयर भी बोलते हैं, इसको हम आपका लैब्रियंथ के नाम से भी जानते हैं। और डियर्सन, जो हमारा इनर एयर होता है यानी जो लैब्रियंथ होता है, इसमें हमारे जो हेयरिंग और जो बैलेंस के लिए हमारा जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके इसमें लोकेटेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड इन टू पार्ट्स, द बोनी लैब्रियंथ एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। तो डियर्सन, जो हमारा इनर एयर है, इसको जनरली हमारा टू पार्ट में इसको हमारा डिस्क्राइब किया गया, जैसे आपका फर्स्ट है बोनी लैब्रियंथ और आपका मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। Between the bony labyrinth, there is a layer of water fluid called perilymph, and within the membranous labyrinth, there is a similarly water fluid called the endolymph. तो डियर्सन, जो हमारा बोनी लेब्रियंथ होता है, इसके बीच में हमारा एक वाटर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम आपका पेरिलिम्फ बोलते हैं। और इसके अलावा जो आपका मेम्ब्रेनस जो लेब्रियंथ होता है, इसके बीच में भी हमारा आपका एक वाटर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम आपका एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंटरनल एयर, यानी जो आपका इनर एयर है उसके पार्ट्स के बारे में। तो फर्स्टली हम आपका जो बोनी लेब्रियंथ है इसके बारे में बात करते हैं। तो डियर्सन, जो आपका बोनी लेब्रियंथ है, इसको भी आपका थ्री पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका कॉक्लिया, सेकंड है आपका वेस्टिब्यूल एंड थर्ड आता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। अब हम बात करते हैं इसी के मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के बारे में। तो जो कॉक्लिया का जो मेम्ब्रेन लेब्रियंथ होता है, इसमें आपकी कॉक्लियर डक्ट आती है। वेस्टिब्यूल में हमारे सेक्यूल और आपके आर्टिकल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल में आपका सेमी सर्कुलर आपकी डक्ट्स आपकी प्रेजेंट रहती है। अब हम बात करते हैं इसके रिसेप्टर्स के बारे में। तो जो आपका कॉक्लिया वाला पार्ट होता है, इसमें हमारे स्पायरल ऑर्गन ऑफ कॉटी आपके प्रेजेंट रहता है और आपके वेस्टिब्यूल के लिए आपका जो रिसेप्टर रहता है वो आपका मैक्यूलर रहता है और आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल रहता है इसके लिए जो रिसेप्टर साइट रहता है
वो आपका क्रिस्टा एम्पिलरिस रहता है। और हम बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो डीएसएन जो हमारा कॉक्लिया होता है ये आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो हमारा वेस्टिब्यूल रहता है ये आपके स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम रहता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये हमारे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो डीएसएन जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, तो जो हमारा जो बोनी लाइब्रेरियन था इसको 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका कॉक्लिया, दूसरा आता है आपका वेस्टिब्यूल एंड थर्ड आता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉक्लिया के बारे में। दिस रिजेंबल्स अ स्नेल सेल। तो डीएसएन जो आपका कॉक्लिया होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्नेल सेल की तरह होता है। जैसे कि हमारा जो घोंगा होता है उसके जो पीठ में हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है, हार्ट सेल प्रेजेंट रहता है, उसी के जैसा हमारा जो कॉक्लिया है इसका स्ट्रक्चर रहता है। Its apex lie at the middle wall of the middle ear and the base at the internal acoustic meters। तो डीएसएन जो हमारा कॉक्लिया का जो एपेक्स होता है ये हमारा जो मिडिल एयर होता है इसकी जो मिडल वॉल होता है वहाँ पर को लाई करता है। और जो आपका कॉक्लिया का जो बेस होगा वो हमारे इंटरनल अकॉस्टिक जो मीटर्स होता है यहाँ पर को हमारा लाई करता है। एंड इट्स विंड्स अराउंड अ सेंट्रल बोनी पिलर कॉल्ड मॉड्यूलस विच कंटेन स्पायरल गैंग्लियन ऑफ कॉटी। और डीएसएन जो हमारा कॉक्लिया होता है इसमें आपका जो सेंट्रल बोनी पिलर होता है जिसको हम आपका मॉड्यूलस बोलते हैं, तो यहाँ पर को आपका एक घुमा हुआ रहता है जिसमें हमारे जो कोटी का आपका स्पायरल गैंग्लियन हमारा कंटेन करता है। द एक्सॉन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स फॉर्म ऑडिटरी नर्व विच लाई इन द इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स। तो डीएसएन जो हमारे गैंग्लियोनिक जो सेल का हमारा जो एक्सॉन होते हैं वो हमारी जो ऑडिटरी नर्व होती है इसको फॉर्म करती हैं। डीएसएन जो आपका ऑडिटरी नर्व होता है इसको हम अकॉस्टिक नर्व भी बोलते हैं। और डीएसएन ये हमारे जो इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स होता है यहाँ पर को आपका लाई करता है। द बोनी कैनाल ऑफ कॉक्लिया इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्यूब्स बाय 2 मेम्ब्रेन्स। और डीएसएन जो हमारे कॉक्लिया का जो बोनी कैनाल होता है ये हमारे 2 मेम्ब्रेन के थ्रू आपके 3 ट्यूब्स में आपका डिवाइड हो जाता है। और ये जो 2 मेम्ब्रेन है वो आपकी है बेसिलर मेम्ब्रेन और आपका रेसिनर मेम्ब्रेन दैट रनिंग लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। जो हमारे कॉक्लिया के बेस से एपेक्स की ओर लॉन्गिट्यूडनली हमारा रन करता है। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉक्लिया कंटेन 3 कंपार्टमेंट। और डीएसएन जो आपका कॉक्लिया होता है इसमें हमारे 3 आपके कंपार्टमेंट प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका द सेक्युला वेस्टिबुलाई एंड सेकंड आपका द सेक्युला मीडिया एंड थर्ड आता है आपका द सेक्युला टिम्पेनाई। जैसे हम आपका इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आती है आपकी रेस्टिनर मेम्ब्रेन, दूसरी आती है आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन। जो हमारे कॉक्लिया को 3 आपके ट्यूब्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें हमारा फर्स्ट है आपका सेक्युला वेस्टिबुलाई, सेकंड आता है आपका सेक्युला मीडिया एंड थर्ड आता है आपका सेक्युला टिम्पेनाई। तो ये आपके 3 हमारे ट्यूब्स होते हैं जो आपके बेसिलर और आपके जो रेसिनर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके थ्रू आपके डिवाइड हो जाते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सेक्युला वेस्टिबुलाई के बारे में। इट लाइज अबाउ द रेसिनर मेम्ब्रेन, इट इज़ फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। तो डीएसएन जो आपका सेक्युला जो वेस्टिबुलाई होता है ये हमारे जो रेसिनर जो मेम्ब्रेन होता है इसके अबव साइड में आपका प्रेजेंट रहता है। और डीएसएन जो आपका सेक्युला वेस्टिबुलाई होता है इसमें हमारा पेरिलिम्फ भी प्रेजेंट रहता है। एंड इट कम्युनिकेट्स विद द बोनी वेस्टिबुल एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया एंड विद द सेक्युला टिम्पेनाई एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। और डीएसएन जो हमारा सेक्युला वेस्टिबुलाई होता है ये हमारी जो कॉक्लिया है इसके बेस पे हमारे जो बोनी वेस्टिबुल होता है इसके साथ कम्युनिकेट करता है। और जो कॉक्लिया का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है यहाँ पर कोई जो सेक्युला जो टिम्पेनाई होता है इसके साथ ये कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्युला मीडिया के बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेम्ब्रेनस कॉक्लिया और कॉक्लियर डक्ट। तो डीएसएन जो आपका सेक्युला मीडिया होता है इसको आपका मेम्ब्रेनस कॉक्लिया या आपकी जो कॉक्लियर डक्ट होती है इसके नाम से हम इसको जानते हैं। इट इज़ अ ट्यूब लाइंग बिटवीन द रेसिनर एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स एंडोलिम्फ। तो डीएसएन जो हमारा सेक्युला जो मीडिया होता है ये हमारे जो 2 आपके मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे आपका रेसिनर मेम्ब्रेन होता है और जो आपका बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में ही ये आपका लोकेटेड रहता है। At the apex of cochlea, it is blind and at the base communicates with the saccule through the ductus senius। तो डीएसएन जो आपका कॉक्लिया का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है ये हमारा ब्लाइंड रहता है। और जो आपका बेस होता है इसमें वो आपका जो डक्टस सीनियस होता है इसके थ्रू हमारा जो सेक्यूल होता है इससे हमारा कम्युनिकेट करता है। एंड सेक्युला मीडिया कंटेन्स अ सेंसर ऑर्गन फॉर हियरिंग टर्म स्पायरल ऑर्गन ऑफ कॉटी। और डीएसएन जो आपका सेक्युलर जो मीडिया होता है ये हमारा हियरिंग के रिगार्डिंग आपके सेंसर ऑर्गन को कंटेन करता है, जिसको हम आपका ऑर्गन ऑफ कॉटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स एंड इज प्लेस्ड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया। तो डीएसएन जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है इसमें हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे कॉक्लिया की
बेस से एपेक्स साइड को जो बेसलर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर को आपका लोकेटेड रहता है, यहाँ पर प्लेस रहता है। एंड हेयर्स ऑफ हेयर सेल्स आर कवर्ड बाय द जिलेटिनियस टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और इसमें जो हमारे हेयर सेल्स में हमारे जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं ये आपके जो जिलेटिनियस जो टेक्टोरल मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू आपका कवर्ड रहता है। एंड दे रिस्पॉन्ड टू द मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ एंड वाइब्रेशन ऑफ द बेसलर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं ये हमारे जो एंडोलिम्फ में हमारा जो मूवमेंट होता है और जो हमारे बेसलर मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशन होता है इसके लिए हमारे रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्युलर टिम्पेनाई के बारे में। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द बेसिलर मेम्ब्रेन, इट इज़ फिल्ड विद द पेरिलिम्फ। तो डिएसएन जो हमारा सेक्युलर जो टिम्पेनाई होता है ये हमारा जो बेसिलर जो मेम्ब्रेन होता है इसके ब्लू साइड में आपका प्रेजेंट रहता है। और जो आपका सेक्युलर टिम्पेनाई होता है ये भी आपका जो पेरिलिम्फ होता है उससे आपका फिल्ड रहता है। एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया इट ओपन एट द राउंड विंडो। और डिस्टेंस जो हमारा सेक्युलर जो टिम्पेनाई होता है ये हमारे जो कॉक्लिया का जो बेस होता है यहाँ पर जो राउंड विंडो होता है यहाँ पर कोई इसकी ओपनिंग होती है। एट द अपेक्स ऑफ कॉक्लिया इट इज़ कनेक्टेड टू स्किला वेस्टिबुलाई थ्रू द हेलिकोट्रीमा। और डिस्टेंस जो हमारा कॉक्लिया का अपेक्स वाला पार्ट होता है तो यहाँ पर जो आपका सेक्युलर जो टिम्पेनाई होता है वो हमारे सेक्युलर वेस्टिबुलाई में आपके जो हेलिकोट्रीमा होता है इसके थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड प्रेजेंट इन एयर। तो डिएसएन जो हमारा एयर होता है इसमें हमारे दो टाइप के फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आता है आपका पेरिलिम्फ एंड सेकंड आता है आपका एंडोलिम्फ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पेरिलिम्फ के बारे में। इट रिजेंबल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाई इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम। तो डिएसएन जो हमारा पेरिलिम्फ होता है ये एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और इसमें हमारा जो सोडियम है वो आपका हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो आपका पोटेशियम रहता है वो आपका लो अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोलिम्फ के बारे में। तो डिएसएन जो हमारा एंडोलिम्फ होता है इसको हम आपका स्कारपास फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और जो आपका एंडोलिम्फ होता है ये हमारा जो बैलेंस और जो इक्विलिब्रियम होता है इसमें आपका हेल्प करता है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपका स्टाया वस्कुलस के थ्रू होता है एंड इट इज़ अ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो हमारा एंडोलिम्फ होता है ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट होता है। और डिएसएन जो हमारा एंडोलिम्फ होता है इसमें आपका जो पोटेशियम होता है वो आपके हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जो आपका सोडियम होता है वो हमारा लो अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। द सेंस ऑर्गन फॉर इक्विलिब्रियम और मेंटेनिंग बैलेंस इज द वेस्टिबुलर apparatus। तो डिएसएन जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है इक्विलिब्रियम और आपका बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो हमारा वेस्टिबुलर apparatus होता है जो हमारे इनर एयर में प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका वेस्टिबुलर apparatus के बारे में। इट इज़ प्रेजेंट इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। और डिएसएन जो हमारा वेस्टिबुलर जो apparatus होता है ये हमारी जो टेम्पोरल बोन होता है इसकी जो पेट्रस पोर्शन होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बोनी लैबिरिंथ, वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल विच इन टर्न कंटेन्स मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो डिएसएन जो हमारा वेस्टिबुलर apparatus होता है इसमें हमारा बोनी लैबिरिंथ प्रेजेंट रहता है जिसमें हमारे वेस्टिब्यूल और आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आते हैं। और उसके बाद इसी में हमारे जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होती है वो भी आपका प्रेजेंट रहता है जिसमें हमारे आर्टिकल और आपके जो सेक्यूल होते हैं और आपका सेमी सर्कुलर जो डक्ट्स होती हैं वो आपका इसमें प्रेजेंट रहता है। द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फॉर्म बाय द क्लोज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन दैट कंटेन फ्लूइड कॉल्ड द एंडोलिम्फ। तो डिएसएन जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है ये हमारे जो मेम्ब्रेन के क्लोज सिस्टम होता है इसके थ्रू फॉर्म होता है जिसमें हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम आपका एंडोलिम्फ बोलते हैं। बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड बोनी लैबिरिंथ देयर इज अ फ्लूइड दैट्स कॉल्ड द पेरिलिम्फ। और डिएसएन के अलावा जो हमारा मेम्ब्रेनस और जो आपका बोनी लैबिरिंथ होते हैं इनके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको आपका पेरिलिम्फ बोलते हैं। एंड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कंटेन द सेंस ऑर्गन। और डिएसएन के अलावा जो हमारा मेम्ब्रेनस जो लैबिरिंथ होता है ये हमारे सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं इसको कंटेन करता है, कैरी करता है। तो डिएसएन हम आपका इमेज में देख सकते हैं जो आपका वेस्टिबुलर apparatus होता है तो इसमें जो आपके बोनी लैबिरिंथ थे तो इसमें हमारी दो चीज़ें आ रही थी आपकी, एक वेस्टिबुल और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके अलावा जो हमारे मेम्ब्रेनस जो लैबिरिंथ था इसमें हमारे आपके आर्टिकल और आपके जो सेक्यूल थे और आपका जो सेमी सर्कुलर जो हमारे डक्ट्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वेस्टिबुल के बारे में। दिस इज द एक्सपेंडेड पार्ट नियरेस्ट द मिडिल ईयर। तो डिएसएन जो हमारा वेस्टिबुल होता है ये हमारे मिडिल ईयर के पास में आपका एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है। इट कंटेन द ओवल एंड राउंड विंडोज इन इट्स लेटरल वॉल। और डिएसएन जो आपका वेस्टिबुल होता है इसकी जो लेटरल पार्ट होता है यहाँ पर हमारा ओवल और आपके जो राउंड विंडो होते हैं लेटर पार्ट में वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड आर्टिकल एंड सेक्यूल लोकेटेड इन द वेस्टिबुल कंटेन द सेंस ऑर्गन टर्म्ड मैक्यूला। और डिएसएन के अलावा जो हमारा आर्टिकल और जो सेक्यूल होते हैं ये हमारे वेस्टिबुल में लोकेटेड रहते हैं जिसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट रहता है जिसको आपका मैक्यूला हमारा बोलते हैं। द मैक्यूला कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विथ सीलिया। तो डिएसएन जो हमारा मैक्यूला होता है इसमें हमारे सीला के साथ लार्ज नंबर में आपके सेल्स प्रेजेंट रहते हैं
जिसे हम स्टेरोसिलिया के नाम से भी जानते हैं। दी सेल रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिशन जो ये सेल्स होते हैं हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं इसके अंदर आपका रिस्पॉन्ड करते हैं। दे जज द पोजिशन ऑफ हेड विद द रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो जो हमारे हेड का जो पोजिशन होता है उसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका जज करते हैं। This information is sent to the central nervous system, and the central nervous system adjusts tone of muscles in different part of the body to maintain balance. और डिएक्शन जो आपकी ये इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वहाँ पर सेंड हो जाती है। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ पर आपके जो मसल टोन होता है उसको एडजस्ट करता है ताकि जो हमारी बॉडी है और उसके जो बैलेंस होता है उसको आपका मेंटेन कर सकें। Thus, the macula is mainly responsible for maintaining equilibrium under the static condition. तो इसलिए जो हमारा मैक्यूला होता है ये हमारे स्टैटिक जो कंडीशंस होती हैं इसमें हमारे जो आपका इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। नॉट व्हेन इन द पर्सन इज मूविंग, यानी जब हमारा जो डायनेमिक स्टेट होता है यानी जब पर्सन मूव करता है तो उसमें आपका ये इक्विलिब्रियम के लिए आपके रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन जब हमारा जो पेशेंट होगा वो आपके स्टैटिक जो कंडीशंस होंगी यानी रेस्ट में रहेगा तो उस दौरान हमारा ये जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। देयर आर 3 बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। तो डिएक्शन जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं आपके 3 प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, सेकंड आता है आपका लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल और थर्ड आता है आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। Each one contains a membranous semicircular canal that contains a sensor organ called crista ampullaris, formed of a type of hair cells similar to those of macula. तो डिएक्शन जो आपका ईच सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसमें आपकी मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल आपका कंटेन करता है, ये प्रेजेंट रहता है जिसमें हमारा सेंस ऑर्गन जिसको आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं वो आपका प्रेजेंट रहता है। और डिएक्शन जो आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है ये आपके जो मैक्यूला में जैसे आपके हेयर सेल्स थे उसका एक आपका फॉर्म टाइप का पार्ट रहता है। द क्रिस्टा एम्पुलरिस इज स्टिमुलेटेड बाय द रोटेशनल मूवमेंट्स। और डिएक्शन जो आपका क्रिस्टा जो एम्पुलरिस है जो हमारा एक सेंस ऑर्गन होता है ये हमारे जो रोटेशनल जो मूवमेंट्स होते हैं जैसे हम आपका हेड को टर्न करते हैं इसके थ्रू ये आपका स्टिमुलेट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग अ हेड ऑफ टाइम दैट अ पर्सन may fall off balance and prevent fall by adjusting the tone of different body muscles. तो डिएक्शन जो हमारा क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है ये मान लो कोई पर्सन है वो अपना जो बैलेंस है वो आपका लॉस कर सकता है, खो सकता है, तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर देता है। उसके लिए हमारा पहले से ही अनुमान लगाने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो आपका क्रिस्टा जो एम्पुलरिस होता है ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट के जो मसल्स होते हैं उसकी जो टोन होती है इसको एडजस्ट करके जो पर्सन होता है उसको फॉल होने से हमारा प्रिवेंट भी कर सकता है। दस सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन अंडर डायनेमिक स्टेट। तो इसलिए जो हमारा सेमी सर्कुलर जो कैनाल होता है वो हमारा जो डायनेमिक स्टेट रहता है इसके दौरान हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है इसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में। ऑरिकल्स कलेक्ट कॉन्संट्रेट वेव्स एंड सेंड इट टू द ऑडिटरी कैनाल। तो डिएक्शन जो हमारा ऑरिकल है जिसको हम आपका पीना बोलते हैं तो ये हमारे जो साउंड वेव्स होती हैं उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद जो हमारी साउंड वेव्स होती है उसको हमारा जो ऑडिटरी कैनाल होता है यहाँ को ट्रांसफर कर देता है। देन साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन, जिसके बाद जो हमारे साउंड वेव्स होती हैं वो आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको प्रोड्यूस करती हैं। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स, जिसके बाद हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें आपका वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू द मिडिल ईयर कॉजिंग ऑसिकल टू वाइब्रेट। और इसके बाद जो आपका वाइब्रेशन होता है वो हमारे मिडिल एयर में आपका ट्रांसमिट हो जाता है जिससे जो आपके एयर ऑसिकल्स होते हैं जैसे आपका मैलस हो गया और आपका जो इनकस होता है और जो आपके स्टेपीज होते हैं इसमें भी आपका वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज हिट द ओवल विंडो, जिसके बाद जो हमारा स्टेपीज का जो फुट प्लेट होता है वो हमारा जो ओवल विंडो होता है इसको आपका हिट करता है। एंड फ्लूइड इन कॉक्लिया मूव्स, जिसके बाद जो आपका कॉक्लिया में जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो आपका मूव होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। देन एंडोलिम्फ मूव्स इन कॉक्लियर डक्ट कॉजिंग स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ द कॉटी। और इसके बाद जो हमारा कॉक्लियर डक्ट में जो हमारे एंडोलिम्फ होता है वो आपका मूव होना स्टार्ट करता है, मूवमेंट करता है, जिससे जो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं वो आपका स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब आपके ऑर्गन ऑफ कॉटी में जो हेयर सेल्स है वो आपके स्टिमुलेट होते हैं देन नर्व इम्पल्स जनरेट एंड पास टू कॉक्लियर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो जो आपके नर्व इम्पल्स होते हैं वो जनरेट होती हैं और जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो आपके जो कॉक्लियर पोर्शन में हमारे जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो नर्व होती हैं जो आपकी 8th नंबर की क्लियर नर्व होती है यहाँ को आपका ट्रांसमिट हो जाता है एंड ट्रांसमिट टू मेडुला ऑफ द सेरेब्रम।
और उसके अलावा जो हमारे नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो हमारे जो सेरेब्रम में जो आपका मेडुला होता है यहाँ को आपका ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉस्टिक रिफ्लेक्स के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन बाई स्टेपेडियस रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। तो डीएसएन जो हमारा अकॉस्टिक रिफ्लेक्स होता है इसको आपका हम स्टेपेडियस रिफ्लेक्स और आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। इज involuntary muscle contraction occurring in middle ear in response to high intensity sound और when person starts to vocalize। तो डीएसएन जो आपका अकॉस्टिक जो रिफ्लेक्स होता है इसमें हमारा जो मिडिल एयर होता है इसमें आपकी जो हाई इंटेंसिटी साउंड होती है और जब हमारे जो पर्सन आपका बोलना स्टार्ट करता है तो इस दौरान जो हमारे मिडिल एयर होता है उसमें आपका इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.